नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं पर चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। आगामी उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर, पटवारी, लेखपाल, वन दरोगा आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए हम आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाओं पर चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। आई होप आपको यह ट्रिक काफ़ी अच्छी लगेगी, ऐसे मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और अपना सुझाव हमें अवश्य दें, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उस पर सुधार अवश्य करेंगे, अगर आप लोगों ने हमें सुझाव दिए तो। निराला जी की जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। पहला जो सूत्र है, मैंने 2 सूत्रों के माध्यम से इसको किया है। जो पहली है वो सभी छायावादी रचनाएं हैं और उसके बाद जो अन्य हैं वो प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और उसके बाद की जो रचनाएं हैं उनको मैंने अलग अलग भागों में विभक्त किया है। तो पहला है निराला जी की जूही और अनपरी। ये आप देख सकते हैं, निराला जी की जूही और अनपरी स्मृति के गीत छाया में गाती है। बहुत ही सुंदर ट्रिक बनाई है हमने। निराला जी की जूही और अनपरी स्मृति के गीत छाया में गाती है। निराला की जूही और अनपरी थी, वह स्मृति के जो गीत है उनको छाया में गाती है। जूही की कली 1916, जिनको कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। और यह जूही की कली छायावादी प्रथम कविता भी मानी जाती है। दूसरा इनका है अनामिका 1923, और इसका जो दूसरा बार प्रकाशन हुआ वो 1938 में हुआ। उसके बाद है परि से मतलब है परिमल 1930, भिक्षुक, बादल राग सहित 9 कविताएं इसमें संग्रहित है। सरोज स्मृति 1935, निराला जी की एकमात्र पुत्री सरोज की आकस्मिक मृत्यु होने पर बहुत ही दुखी हुए, तो इन्होंने सरोज स्मृति नाम से एक कविता रचित की। यह हिंदी का प्रथम शोक गीत भी माना जाता है। अगर प्यारे मित्रों आपके पास प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम शोक गीत कौन सी रचना है या कौन है, तो सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोक गीत भी कहा जाता है। और अंतिम है इनकी गीतिका 1936। ये सभी रचनाएं या सभी काव्य रचनाएं छायावादी है। उसके बाद अन्य इनकी रचनाएं हैं तुलसी कब, नए पत्ते, अर्चना और आराधना को गीत के लिए सान्ध्य में दोगे। तुलसी जैसे पूछा जा रहा है, तुलसी कब, नए पत्ते, अर्चना और आराधना को गीत के लिए सान्ध्य में दोगे। तुलसीदास है 1938, जो कि एक प्रबंध काव्य है। दूसरा है कुकुरमुत्ता 1961 और A4 है कुकुरमुत्ता है 1941 और अणिमा है 1943 और B4 है बेला 1943 और नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953 और गीत गुंज है 1954, 1958 गलती से लिखा गया है 1954
और सांदे काकली है 1969। एक बार पुनः इस ट्रिक को दोबारा सुनेंगे। तुलसी कब नए पत्ते अर्चना और आराधना को गीत के लिए सांदे में दोगे? तो तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1941, अणिमा 1943, बेला 1943, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 और के सांदे काकली 1969। तो इतनी इनकी प्रमुख जो है काव्य रचनाएं हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं और अभी हमने इस पर चर्चा की। इनके कुछ अन्य कहानियाँ, उपन्यास, निबंध संग्रह भी है, उस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग निरंतर ही तैयारी करते रहिए। सभी पुलिस की तैयारी करने वाले प्रतियोगी मित्रों को मेरा यह सुझाव है कि रोज़ कुछ ना कुछ आप अध्ययन करते रहिए, क्योंकि इस बार पुलिस में काफ़ी अच्छा मौका है, उसे अपने हाथ से जाने ना दें। ये ना समझे कि मेरा जो फिजिकल है 100 बना है तो फिर मेरा हो जाएगा, ये निश्चित नहीं है। 100 आपका ही नहीं, 100 बहुतों का बना है, लेकिन जो मेन है वो आपका परीक्षा है, यानी कि अंक आपको प्राप्त करने हैं। लिखित परीक्षा है, उस लिखित परीक्षा में जो अच्छी तैयारी करेगा, अच्छे अंक प्राप्त करेगा, उसे सफलता प्राप्त होगी। अन्यथा फिजिकल तो सभी लोगों ने बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग सफल होंगे। इसलिए पुलिस का जो प्रश्न पत्र बनेगा वो ठीक ठाक बनेगा। इसलिए आपसे विनती है, जहाँ पर भी, जिस संस्थान में भी जो भी तैयारी कर रहे हैं, बड़ी श्रद्धापूर्वक तैयारी करें और निरंतरता बरतें, प्रैक्टिस सेट करते रहें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेटों का प्रयोग करें, जिससे कि आपको प्रश्न पत्र करने का तरीका, प्रश्न पत्र में कम से कम गलतियां हो, ऐसी आप लोगों की कोशिश रहनी चाहिए। आई होप आप सभी लोग आगामी परीक्षाओं में सभी लोग सफल हों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। धन्यवाद।